गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था रघुवीर साय का लेखक परिचय। तो आज हम उनकी कविता पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाइस। तो आइए हम कैमरे में बंद अपाइस कविता का भावार्थ समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। देखिए, इसमें जो दूरदर्शन का संचालक है वो कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और हम दूरदर्शन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। अर्थात हम अपना कार्यक्रम सर्वथा दूर तक फैलाने के सक्षम हैं, समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। अर्थात हम अपने कार्यक्रमों को दूर तक पेश करने में समक्ष हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जो संचालक है दूरदर्शन का वो कहता है कि एक बंद कमरे में हम किसी एक निर्मल, दुर्बल, अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे और उसका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार करेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। और जब है बंद कमरे में उसको बैठा के हम कैमरे के माध्यम से उसका संचालन करेंगे तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। अर्थात उससे इस तरह के प्रश्न किए जाएंगे कि जो उसका दुख दर्द है उसको कुरेदा जाएगा, उसको और ज़्यादा उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं। अर्थात क्या आप अपाहिज हैं और तो आप क्यों अपाहिज है, और उससे बेतुके उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप क्यों अपाहिज हैं, बल्कि ये जो प्रश्न है कि आप क्यों अपाहिज है एक प्रकार का बेतुका प्रश्न होगा। उससे उसके दुख को बोले देंगे और कहेंगे कि क्यों, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज कैसे हुए, किस तरह से आप अपाहिज हैं। आगे देखिए, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा। और उससे कहेंगे जो आपका ये अपाहिजपन है क्या आपको दुख देता है, क्या आपको वास्तव में आप इस अपाहिजपन से दुखी हैं, और आपको ये अपाहिजपन जो है वो कैसे होगा, क्या आप इससे वास्तव में दुखी होते होंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जो दूरदर्शन संचालक है वो अपने जो व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं कैमरे, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसकी तरफ कैमरा दिखाओ बड़ा करके। अर्थात इसके चेहरे को, इसकी जो पूरी बॉडी है उसको दिखाओ, उसके शरीर को, ताकि जो आम दर्शक है उसको जो देख रहे हैं वो देखेंगे कि ये अपाहिज है और क्यों अपाहिज है और ये अपाहिज होकर उसको कैसा महसूस होता है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। जब कैमरा उसकी तरफ बड़ा करके उसको दिखाया जा रहा है तो दूरदर्शन संचालक है वो उससे प्रश्न करता है और उससे पूछता है कि तो हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, कि आपका जो दुख है वो क्या है, कैसा है, आप अपाहिज कैसे हैं और क्या आपको अपाहिजपन होकर दुख फील होता है, महसूस होता है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और जो संचालक है उसको उकसाता है, उसके दुखों को कुरेदता है और उससे पूछता है और उससे कहता है हाँ तो बताइए आपका दुख कैसा है और थोड़ा सा आप जल्दी बताइए। दर्शक जो हैं वो आपकी बात का, आपके प्रश्नों का, उत्तरों का, जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका दुख क्या है और आप बताइए। लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, मौन रहता है और साथ में चुपचाप बैठा हुआ है और वह अंत में कुछ भी नहीं बोलता है, चुप रहता है। दर्शक जो है उसके इंतजार कर रहे होते हैं सवालों का कि भाई आप बताएं कि उसका दुख कैसा है, क्यों है, क्या आपको अपाहिज होना दुखी लगता है। लेकिन जो दूरदर्शन संचालक है उसको बार बार इशारे से कहता है बोलिए बोलिए, लेकिन वो मौन बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है और वो अपनी पीड़ा और अपने दुख के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं करता है, ना ही कुछ बताता है। सेकंड देखिए, सोचिए बताइए। जो दूरदर्शन संचालक है वो उसको कहता है, उस अपंग व्यक्ति को कहता है कि सोचिए, जरा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा सोचिए, बताइए और हमको अपने दुख के बारे में बताइए कि आपका ये दुख कैसा है, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अर्थात आपको अपना ये अपाहिज होना कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर, यानी कैसा लगता है। वो बार बार उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, अर्थात आप अपने अपाहिज होने के बारे में हमें कुछ तो समझाइए।
यानी कैसा लगता है। फिर वो कहता है यानी आपको कैसा महसूस होगा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। जो दूरदर्शन संचालक है वो उसको इशारे से बताता है, दूर खड़े होके समझाता है कि आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसा है, आप अपना जो चेहरा है किस तरह से साइड रखेंगे, आपको क्या करना है, वो सारे उसको इंस्ट्रक्शन देता है और इशारे से उसको समझाता है कि आपको बताना है। अर्थात जो दूरदर्शन संचालक है उसके साथ बेतुकी बेकार की ऊट पटांग इशारे करेगा, हरकतें करेगा, उसको समझाएगा, उसको कहेगा कि प्लीज़ आप बताइए आपको किस कैसा महसूस होता है अपनी परेशानी से, अपना अपाहिज होना, अपंगपन, क्या ये आपको दुखता है। फिर वो कहता है सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश की। वो बार बार उसको उकसाने की कोशिश करता है, उसके दुखों को कुरेदने की कोशिश करता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सोचिए। आपको जो दर्शक वर्ग हैं वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आपको ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है, नहीं तो आप ये अवसर जो है वो खो देंगे। इसलिए आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सोचो समझो और बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है। आपका जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनके बारे में आप हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि जो आम दर्शक है, आम जनता है, वो आपको देख रही है, सभी लोग आपको देख रहे हैं, सभी लोग आपके दुख दर्द को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा और कोशिश करिए और सोचिए कि आपको ऐसा अपाहिज होना कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। जो कार्यक्रम संचालक है दूरदर्शन का, वो कहते हैं कि देखिए दूरदर्शन पर आपका ये कार्यक्रम आ रहा है और जाहिर सी बात है हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कुछ अलग सा करना पड़ता है, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगे, कुछ लोगों से अलग दिखाई दे और रोचक बने। इसलिए हमें अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छा, स्पेशल और रोचक बनाने के लिए कुछ करना होता है। इसलिए हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि कार्यक्रम संचालक का जो उद्देश्य है वो यह है कि अपाहिज जो व्यक्ति है उसको हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि हम उसके दुख को इतना कुरेदेंगे कि कहीं ना कहीं जब वो ये सारी चीज़ों पे सोचेगा, विचार करेगा, तो कहीं ना कहीं वह रो जाएगा। तो हम उससे इतने सारे प्रश्न करेंगे और वो जब हम प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्नों के उससे परेशान हो उठेगा और कहीं ना कहीं वो रो पड़ेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। जो दूरदर्शन संचालक है वो कहता है कि हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो आम दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके दुख के बारे में जानना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आपके बारे में जानने का, वो बहुत सब उत्सुक हैं। इसलिए आपके रोने के साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि आपके दुख को देखकर, आपकी परेशानी को देखकर जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं रो पड़े। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ हम आम जनता जो है, आम दर्शक है, उसको भी हम रुला देंगे। तो उसका उद्देश्य है कि हम साथ साथ उससे इतने प्रश्न करेंगे कि साथ साथ आम जनता, आम दर्शक जो हैं और वो सभी आपके दुख को देखकर रो पड़े। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। संचालक जो है वो अपने मन में कह रहा है कि प्रश्न नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने मन में कह रहा है कि प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं जो आम दर्शक हैं वो भी बहुत उत्सुक है और इस इंतजार में बैठे हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अब बोलेगा, शायद अब कुछ बोलेगा और हम भी जब उसके दुख को जान पाएंगे तो वो भी उस दुख को जानकर हम भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे। थर्ड देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। जो दूरदर्शन संचालक है जब वो अपाहिज व्यक्ति से बहुत सारे प्रश्न कर लेता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है
कि उसके चेहरे पे हम कैमरे को दिखाएंगे, सिर्फ उसका चेहरा दिखाएंगे और चेहरे पर जो उसकी का जो चेहरा है उसकी आँख की एक फूली हुई तस्वीर से दिखाएंगे, अर्थात उसकी आँखों से दर्द झलक रहा है, दुख झलक रहा है और परेशानी झलक रही है। तो पर्दे पर हम एक फूली हुई आँख की एक सिर्फ आँख की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें दर्द उभर कर सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ी सी तस्वीर देखेंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है और उसका जो चेहरे पे है, चेहरे के साथ साथ हम उसके होठों पे भी कैमरा डालेंगे कि जब इंसान परेशानी में होता है तो उसके होठ जो होते हैं बड़े वो होठों को काटता है, कसमटाहट करता है, चबाता है, इस तरह से उसके होठों पे एक परेशानी सी, कसमटाहट सी, दुविधा सी, वो सारी चीज़ें भी हम कैमरे में दिखाएंगे उसके चेहरे के साथ साथ कि वो व्यक्ति कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, कितनी दुखों की पीड़ाओं से कहीं ना कहीं वो गुजर रहा है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जो कार्यक्रम संचालक है दूरदर्शन का, वो हमसे ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि इन सारी चीज़ों से, उसकी आँख से, उसके होठों से हमें ऐसा महसूस हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति अपंग है, अर्थात उसकी अपंगता कहीं ना कहीं हमें दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी, अर्थात उसकी जो पीड़ा है, दुख दर्द है, वो हमें उसके फेस से महसूस होगा, उसके चेहरे से दिखाई देगा, उसकी पीड़ा को कहीं ना कहीं हम महसूस करेंगे। और एक कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। लेकिन जो कार्यक्रम संचालक है, जो व्यक्ति है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा। कार्यक्रम संचालक जो है दूरदर्शन का, उसका कोई वो जवाब ही नहीं दे रहा, वो बिल्कुल शांत बैठा है। जो कार्यक्रम संचालक है वो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है, ऊटपटांग भी हैं जो प्रश्न, बहुत से बेतुके भी हैं, इशारे भी बेतुके से कर रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है कि वो उस तरह से उसको उकसाए, है ना, और वो कुछ बोलने के कारण जो उसका है वो कुछ बोलेगा तो उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा बन पड़ेगा। लेकिन वो जो अपंग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है बेचारा, वो सिर्फ एक चेयर पर चुपचाप बैठा हुआ है, वो कोई भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो वो बार बार कोशिश कर रहा है कि आप एक कोशिश और कीजिए, आप थोड़ा सा सोचिए। जो दर्शक हैं, दर्शक जो हैं वो धीरज बनाए रखे हुए हैं, अर्थात धैर्य बनाए रखे हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं और जाहिर सी बात है वो आपकी बातों को जानना चाहते हैं, आपके दर्द को जानना चाहते हैं। हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपका दुख दर्द देखकर, जो आम दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपका दुख दर्द सुनकर रो पड़े। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि आपका जो दुख है लोगों तक पहुँच सके और आप और जो आम दर्शक हैं वो दोनों साथ में रो पड़े। मेरा ऐसा उद्देश्य है। आप और वह दोनों, अर्थात आप और वह दोनों साथ में रो पड़े, मेरा ऐसा उद्देश्य है। वो देखिए, दर्शक जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको पहली बार ऐसा चांस मिला है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ। जो व्यक्ति है अपाहिज, वो जो संचालक है दूरदर्शन का, उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि वक्त की कीमत होती है और कैमरे में भी वक्त की कीमत है। तो जो दूरदर्शन संचालक है वो इशारा करता है कि बस करो, अब रहने दो, क्योंकि ये प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैमरा बस करो, अर्थात इनके भावने से कैमरा हटा दो, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि ये जवाब नहीं दे रहे और रहने दो, कैमरे जो पर्दा है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, अर्थात हमारे पास समय सीमा निश्चित होती है और जो हम आए हैं वो ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते, पैसे को हम बहुत ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते, इसलिए कैमरे को बंद कर दो, हटा दो। फिर उसके बाद जो कार्यक्रम संचालक है, आप मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उसके बाद जो दूरदर्शन संचालक है वो सामने आता है और हम लोगों को संबोधित करता है, दर्शकों को संबोधित करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। यानी कि हमने एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त आपको कार्यक्रम दिखा रहे थे, हम किसी व्यक्ति की, किसी परेशानी की, मुसीबत की हम आपको पिक्चर बता रहे थे, उसके दुख दर्द को आपसे अवगत करा रहे थे।
बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। लेकिन जो दूरदर्शन संचालक है वो अपने मन में ये सोचता है, वो अपने मन में ही प्रश्न करता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, काश वो व्यक्ति हमारे प्रश्नों के उत्तर दे पाता तो शायद ये जो हमारा कार्यक्रम था और ज़्यादा रोचक बन जाता। अंत में वो दर्शकों को कहता है कि धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपकी कविता थी कैमरे में बंद हवाएं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।